विधानसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी, लेकिन इस्तीफा दिया नहीं है। लेकिन जो आज बाबूलाल मरांडी की जो तस्वीर, जो वीडियो हमारे सामने आया है, वो देख के बाबूलाल मरांडी की स्थिति, परिस्थिति पर दया आ रही है। दया इसलिए आ रही है कि क्या स्थिति हो गई बाबूलाल मरांडी की। हालांकि ये बीजेपी का एक तरीके से कहे, जिस कार्यक्रम में बाबूलाल मरांडी गए थे वो बीजेपी का कार्यक्रम था, लेकिन जो तस्वीर, जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, वो देख के आप भी चौंक जाएंगे कि बाबूलाल मरांडी की स्थिति क्या हो गई कि एक सभा में वो गए। आप देखिए तस्वीरें, एक सभा में गए, संथाल में बरहेट विधानसभा के एक सभा में वो गए, और उस सभा में जो है बाबूलाल मरांडी को देखने सुनने के लिए कितनी भीड़ आई, ये आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। जी हाँ, उंगलियों पर गिन सकते हैं, इतनी भीड़ है बाबूलाल मरांडी को देखने के लिए, जो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, झारखंड बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं। उनकी स्थिति क्या हो गई। विधानसभा चुनाव हार गए, लेकिन वो मुद्दा अभी भी नहीं छोड़ा है, जिस मुद्दे को उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन जनता ने जिसको नकार दिया, बांग्लादेशी घुसपैठ। जी हाँ, बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर सभा करने गए थे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, और आप गिन सकते हैं उंगलियों पर कि कितने लोग उनको सुन रहे थे। उसमें से कुछ बच्चे भी हैं। खैर, बाबूलाल मरांडी की ऐसी स्थिति क्यों हुई? क्योंकि झारखंड के निर्माण कार्य से देखें कि बाबूलाल मरांडी उस वक्त सबसे बड़े नेताओं में थे, इसलिए उनको झारखंड का पहला मुख्यमंत्री होने का गौरव भी हासिल हुआ। बीजेपी वो छोड़ के चले गए, जब मुख्यमंत्री पद से उनको हटना पड़ा, उसके बाद उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और अपनी पार्टी जेवीएम बनाई। तो जब बाबूलाल मरांडी जेवीएम चला रहे थे 2019 तक, तो उनकी ऐसी स्थिति उस समय भी नहीं हुई थी जैसे स्थिति हम आपको अभी दिखा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी को देखने सुनने के लिए भीड़ आया करती थी। जब बाबूलाल मरांडी चुनाव हार भी जाते थे, लोकसभा चुनाव हारे, विधानसभा चुनाव हारा, लेकिन फिर भी बाबूलाल मरांडी के प्रति आकर्षण ऐसा था कि लोग उनको देखने और सुनने के लिए आ जाते थे। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि जो रिंग मास्टर बैठा हुआ है असम में, उस रिंग मास्टर ने चुनाव हारने के बाद, जिसने झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ बीजेपी की सारी रणनीति बनाई, और बीजेपी की रणनीति में उन्होंने सबसे प्राइम एजेंडे पर बांग्लादेशी घुसपैठिया का मुद्दा रखा, जिसको जनता ने नकार दिया। जिस संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को पूरी हवा देगी, उस संथाल परगना में सिर्फ एक सीट बीजेपी जीत के आई। 2019 में 4 सीट जीत के आई थी, और इस बार सिर्फ 1 सीट जीत के आई। तो आप स्थिति देख लीजिए कि जिस मुद्दे को जनता ने नकार दिया, अब इसको हम लोग कहते हैं बोलचाल की भाषा में थेथोडोलॉजी। तो उस थेथोडोलॉजी पे अभी भी हेमंता बिस्वा शर्मा हैं, जो झारखंड की राजनीति को अभी भी अपनी उंगलियों से नचा रहे हैं, चला रहे हैं और चलाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव हारने के बाद बाबूलाल मरांडी हो, चंपई सोरेन है, उन सबको निर्देश दे दिया कि जाइए बांग्लादेशी घुसपैठियों पर झारखंड में अलग अलग घूम के इस तरीके का माहौल बनाइए। जिस मुद्दे को जनता ने नकार दिया, उस मुद्दे को फिर से हवा देने की कोशिश कर रही है। तो क्या ये जो बीजेपी के पास आज की तारीख में कोई मुद्दा नहीं है? चुनाव हारने के बाद जिस मुद्दे को, जिस उनके प्राइम एजेंडे को जनता ने नकार दिया हो, उस प्राइम एजेंडे के तहत वो सभा करते हैं। चुनाव हारने के, चुनाव परिणाम के 2 दिन बाद ही सभा करने जाते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं, और आप उंगलियों पर देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। जो बाबूलाल मरांडी जब इस सभा को संबोधित कर रहे हैं, तो उनके बगल में अनंत ओझा हैं। अनंत ओझा जो राजमहल सीट से चुनाव हार गए। दूसरी तरफ जो है वो जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार थे, गमलिया हेम्ब्रम हैं, वो हैं। और देख लीजिए कि स्थिति क्या है कि 100 लोग भी नहीं हैं। 100 लोग, जी हाँ 100 लोग, 100 आदमी भी नहीं होंगे। अगर आप उंगलियों से गिनना चाहेंगे तो 100 तक का भी आंकड़ा नहीं पहुंच पाएगा, ऐसी स्थिति परिस्थिति है। तो बीजेपी की ये दिशा क्यों हो गई, ये बीजेपी को सोचना चाहिए। बीजेपी अभी भी उसी मुद्दे पर अटकी हुई है जिस मुद्दे को जनता ने नकार दिया। हालांकि बीजेपी के पूर्व सांसद करिया मुंडा ने ये बातें कही कि बीजेपी
ने गलत मुद्दों को का चयन किया। करिया मुंडा ने एक चैनल से बात करते हुए ये कहा कि जो करिया मुंडा झारखंड के राजनीति के बड़े ध्रुव रहे हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने गलत मुद्दों का चयन किया। बांग्लादेशी घुसपैठिया का कोई मुद्दा ही नहीं है और यहाँ के आदिवासियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर से कौन लोग आ रहे हैं और बाहर से कौन लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। वो लोग अपने जीवन में मस्त रहते हैं, उनको बाहरी लोगों से कोई तकलीफ नहीं हो। तो बीजेपी ने एक गलत मुद्दा चुना। दो उन्होंने कमियां बताई। एक तो बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठिया का मुद्दा उठाया जो कि गलत है, जो जमीन पे कहीं नहीं है। दूसरा, जो सिटिंग विधायक है उनके खिलाफ जो नाराजगी थी, उस नाराजगी के बावजूद भी सिटिंग विधायकों को टिकट दिया और उसमें से ज़्यादातर सिटिंग विधायक चुनाव हार गए। तो ये बीजेपी की स्थिति है झारखंड में। बीजेपी 2029 की प्लानिंग कर रही है और 2029 की प्लानिंग उस मुद्दे के साथ कर रही है जिस मुद्दे को जनता ने नकार दिया। तो हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि आज की तारीख में बाबूलाल मरांडी की झारखंड की राजनीति में स्थिति क्या हो गई है और बाबूलाल मरांडी कहाँ खड़े हैं, उनको लेकर किस तरह का आकर्षण है। इन तस्वीरों से देखिए और समझिए कि बाबूलाल मरांडी और बीजेपी के पास मुद्दों की कमी है। बाबूलाल मरांडी के पास मुद्दों की कमी है। बीजेपी के पास कोई बड़ा नेता नहीं है। बीजेपी उन्हीं मुद्दों के साथ आगे बढ़ना चाह रही है 2029 में, जिसको 2024 में जनता ने नकार दिया है। तो आप देख लीजिए, बीजेपी चुनाव हारने के बाद भी अभी भी जिसको हम लोग कहते हैं थेटोलॉजी, उसी पर टिकी हुई है। तो झारखंड की राजनीति में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, ये सब तमाम तरह के हम अपडेट्स आपको बताते रहेंगे। पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, पर्दे के सामने क्या हो रहा है, अंदर खाने क्या बातें हो रही है, वो सब हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिए कि बाबूलाल मरांडी की ये स्थिति, ये दशा देख के आपको क्या लग रहा है कि ये बाबूलाल मरांडी बीजेपी की नैया 2029 में पार लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। नमस्कार, जोहार। you